ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मैं घर पर आकर जल्दी सो गया था। आधी रात को कोई मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर से बजाने लगा, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। गहरी नींद की वजह से मुझे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। मैंने सोचा, इतनी रात को मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है। मैं जल्दी से अपने बेड से उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाने लगा। दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, शालिनी। मैंने सोचा, इतनी रात को शालिनी यहाँ क्या कर रही है। शालिनी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसकी शादी मेरे ही एक दोस्त प्रेम से हो चुकी थी। शालिनी का नाम सुनकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। शालिनी ने कहा कि वो कब से कॉल कर रही थी, मगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। शालिनी को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उसे बताया कि मैंने सोने से पहले अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। शालिनी ने कहा कि उसके पास टाइम बहुत कम है। उसने मुझे जल्दी से बाहर निकलने का कहा। मैंने उससे दोबारा पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। शालिनी के चेहरे की घबराहट मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी। शालिनी ने बताया कि प्रेम का एक्सीडेंट हो गया है। उसे प्रेम की कॉल आई थी कि हाईवे पर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उसे मदद की ज़रूरत है। यह सुनते ही मेरा सर चकरा गया। मैं फौरन अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए भागा। मैंने शालिनी से पूछा कि वो अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेकर आई, तो उसने कहा कि वो टैक्सी में आई थी। शालिनी ने मुझे गाड़ी तेज़ चलाने का कहा। उसने कहा प्रेम के पास वक्त बहुत कम है। शालिनी की आवाज़ में एक उदासी और गम था। मैंने गाड़ी और तेज़ चलाना शुरू कर दी। शालिनी ने मुझे गाड़ी राइट पर लेने का कहा। मैंने परेशान होकर पूछा कि गाड़ी राइट पर क्यों लूं? उसने कहा भरोसा करो मुझ पर और गाड़ी राइट पर लो। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ दूर एक गाड़ी खड़ी नजर आई। वो गाड़ी प्रेम की थी। गाड़ी दरख्त के अंदर घुसी हुई थी और गाड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं गाड़ी को तेज भगाता हुआ फौरन प्रेम की गाड़ी के करीब पहुंचा। प्रेम का सर स्टीयरिंग व्हील पर था और उसके सर से खून निकल रहा था। मैंने दरवाज़ा खोलकर प्रेम को बाहर निकालने की कोशिश की। प्रेम को निकालते वक्त मुझे हल्की सी सांस लेने की आवाज़ आई। प्रेम की सांस अब भी चल रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कांधों पर से कोई बोझ उतर गया है। अचानक मेरी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। पिछली सीट पर कोई और औरत लेटी हुई थी, जो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। सीट पर शालिनी खून में डूबी हुई, खुली हुई आंखों के साथ मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा, अगर ये शालिनी है तो मेरे साथ गाड़ी में कौन थी? मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो शालिनी एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए गायब हो गई। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वही याद आता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शालिनी के साथ बीते लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही वो भयानक रात।